भारत की बढ़ती ग्लोबल धमक के बीच में आज दिल्ली में कूटनीति की एक नई इबारत लिखी गई। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा ने न केवल दोस्ती के नए द्वार खोले हैं बल्कि ये साफ कर दिया है कि ग्लोबल साउथ की आवाज अब और बुलंद होने वाली है। हैदराबाद हाउस में हुई इस हाई प्रोफाइल मुलाकात में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से अपनी समकक्ष सोमरफेल्ड का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच में घंटों चली इस बैठक में व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत और इक्वाडोर अब बहुपक्षीय मंचों पर भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन बैठकों के इस दौर से पहले विदेश मंत्री सोमरफेल्ड राजघाट पहुंची। महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए और बापू को नमन किया। ये पल भारत और इक्वाडोर के बीच की सांस्कृतिक और नैतिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। इस मुलाकात की सबसे बड़ी उपलब्धि रही इक्वाडोर का भारत के नेतृत्व वाले 2 बड़े मिशनों में शामिल होना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इक्वाडोर ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इसमें शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत की इस अनूठी पहल का भी इक्वाडोर अब हिस्सा बनेगा। इतना ही नहीं, भारत ने क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग समझौते की भी घोषणा की है, जिससे ग्रॉस रूट लेवल पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही भारत अपनी एक्ट ग्लोबल पॉलिसी के तहत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, जहां पर डॉक्टर जयशंकर की यह कूटनीतिक सक्रियता आने वाले समय में आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर बड़े नतीजे लेकर आएगी।